हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा पहले मैं आपको करवा चुकी हूं मीरा के पद और आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। तो समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका बेटा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो इसका उत्तर आएगा बेटा, मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वह स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती है। ठीक है। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूप में है। तो देखिए बेटा, आपका पहले प्रश्न का जवाब क्या है कि जो मीरा है वो सर्वस्व होता है, सब कुछ मान लेना। मीरा कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं, वह उनकी दासी के रूप में भी उनको मानती हैं, वो खुद को उनकी एक समर्पिता पत्नी के रूप में भी अपने आप को वो मानती हैं। समर्पिता होता है कि सब कुछ त्याग कर, छोड़कर सिर्फ अपने पति के चरणों में जो पत्नियां पड़ी रहती हैं, बस उन्हीं का ध्यान रखती हैं, उन्हीं की परवाह करती हैं। तो ऐसी पत्नी के रूप में वो उनकी उपासना करती हैं। वह रूप कैसा है, अब कृष्ण की बात कर रहे हैं कि जिस पे वो मोहित है वो रूप कैसा है। मीरा के प्रभु सिर पर क्या धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करने वाले हैं और सबका मन मोहने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पे, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक बार प्रश्न दिखा दूं बेटा, एक बार आपको थोड़ा सा और आसानी रहेगी। ये जो ऊपर है ना बेटा, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए, ये आसपास के हो गए, बस एक सेकंड, ये आ गए। तो ये देखिए, मीरा की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। और दूसरा प्रश्न है बेटा आपका, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो नीचे लाइनें लिखी गई हैं पदावली में से, जो पद में से ली गई हैं, मीरा के पद में से, इनका मतलब क्या है, पहली चीज तो। और दूसरा शिल्प सौंदर्य, मतलब शिल्प होता है कला सौंदर्य, इसमें जो लिखा है उसका तरीका क्या है, उसकी शैली क्या है, इसमें क्या खास है एज अ पोइट्री। तो है बेटा ये क, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। और दूसरा है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दी दही छोई। ठीक है, डार दही छोई। तो अब देखिए, अब इसका भाव शिल्प क्या है बेटा, असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, प्रेम बेली बोई, कि जैसे हम किसी पौधे को या बेल को जब लगाते हैं तो उसे बड़ा कैसे किया जाता है बेटा, हम उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब वो जाके बढ़ती है, नहीं तो सूख जाएगी बिना पानी के। ऐसे ही जो कवित्री है वो कहती है कि आंसुओं का जल डाल डाल के, यानी कि विरह में मैं जली हूं और मैं रोई हूं, वो विरह के आंसुओं से, आंसुओं का जल डाल डाल के ये प्रेम रूपी जो बेल है मैंने बोई है। अब तो क्या है, क्योंकि अब मैं प्रभु की भक्ति में लगातार मगन रही हूं, तो क्या हो गया, ये जो बेल है ये फैल गई है। ठीक है, और अब तो इस पे फल आने का समय आ गया है, यानी कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती, बहुत मेहनत से ये जो बेल उगाई है और अब तो इस पे फल आने का समय जो है वो हो गया है। ठीक है, यानी कि अब अगर वो जो लोक लाज के डर से अगर वो अपने प्रेम से मुकरेगी या प्रेम से पीछे हटेगी या श्री कृष्ण को छोड़ेगी, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो कर ली है। अब इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है, भाषा मधुर, संगीत में और राजस्थान मिश्रित भाषा है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सींच सींच मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ है। तो रिपीट का मतलब क्या था, पुनरुक्ति, पुनर होता है दोबारा, उक्ति मतलब लाइन, यानी कि जब लाइन यहाँ पे दोबारा आ गई है तो ये अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। प्रेम बेली बोई, आनंद फल, असुवन जल में, इसमें बेटा सांग रूपक अलंकार का बड़ा ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। आनंद फल। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो रूपक अलंकार कहाँ होता है, रूपक अलंकार वहां होता है जब हम एक चीज की दूसरी चीज से ना केवल हम उसका उपमा करते हैं, बल्कि हम उस पे आरोप ही कर देते हैं, दो चीजों को मिलके एक बना देती हैं कि ये चीज इस
यही है। जैसे कि हम कहें कि प्रेमिका का मुख एकदम चांद है। एक तो ये लाइन हो गई कि प्रेमिका का मुख चांद के जैसा है, खूबसूरत है प्रेमिका, चांद के जैसा है। तो के जैसा में हमने उपमा कर दी, किसकी? प्रेमिका के मुख की चांद के साथ। लेकिन रूपक अलंकार कहाँ होता है बेटा? जहां पर एक चीज का दूसरी चीज पर अभेद आरोप कर दिया जाता है कि प्रेमिका का मुख चांद, बस चांद जैसा नहीं, प्रेमिका का मुख चांद। तो यहां पर चांद मतलब जो मुख है उस और जो चांद है उनको अभेद कर दिया गया है। दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों मिलकर एक हो गए हैं। तो जैसे प्रेम बेली, प्रेम जैसी बेली नहीं, प्रेम बेली। आनंद फल यानी फल जो उस बेल पे लगने वाला है, भक्ति रूपी या प्रेम रूपी बेल पे, आनंद फल यानी कि मजा जो आता है, एक गृहिणी को जो परमात्मा की प्राप्ति होती है तो आनंद आता है। तो आनंद फल, ये नहीं कहा कि आनंद जैसा फल, यहाँ पे कहा कि आनंद फल यानी कि आनंद पर फल का आरोप कर दिया है। आंसुअन जल, आंसुओं का जो जल है, तो एक हो गए आंसू और दूसरा हो गया जल। तो यहाँ पे आंसू और जल जो है दोनों मिक्स कर दिए हैं, आरोप अभेद आरोप कर दिया है। ठीक है बेटा। आगे था जो आपको सेकंड मैंने पढ़ के सुनाया था, उसका अर्थ है बेटा कि इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान असार माना गया है। वो कहते हैं कि मैंने मक्खन जो भक्ति रूपी मैंने जो दूध वो बिलो लिया है, और अब क्या है, प्रभु रूपी जो प्रेम है, मक्खन रूपी प्रेम है, वो तो मैंने निकाल लिया है, और जो दुनियादारी रूपी छाछ है, जो लस्सी है, उसको मैंने छोड़ दिया है। यानी कि हम सभी आप जो सुन रहे हैं, ज्यादातर आपका जो वास्ता है गांव से होगा। तो जब लस्सी हम बिलोते हैं, छाछ हम बिलोते हैं, दही बिलोते हैं, तो उसमें क्या है, मक्खन ऊपर आ जाता है, और मक्खन को हम उसका सार तत्व मानते हैं कि जो मेन जो एनर्जी है, जो मेन ताकत है, वो बटर में होती है। तो बटर, मीरा कहती कि मैंने जो बटर मक्खन है ना, परमात्मा रूपी प्रेम का, वो निकाल लिया है। अब ये दुनियादारी का जो प्रेम है, ये दुनियादारी की जो रीति रिवाज है, मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ छाछ के समान है, बेकार है। ठीक है। आगे है, इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। और मीरा भी ये कहती है कि भाई बाकी जो चीजें हैं मेरे कोई काम की नहीं है, ये व्यर्थ की बातें हैं, सिर्फ जो प्रभु की भक्ति है वही सार तत्व है इस संसार का। अब इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? भाषा मधुर है, संगीतमय है, और राजस्थान मिश्रित भाषा है बेटा, क्योंकि सेम ही आपका पदावली से पद से लिया गया है, तो भाषा वो सेम आएगी, सेम इसका भाषा मधुर और संगीत में आ जाएगा। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक है। अब आपको पता हो बेटा प्रतीक क्या होता है। प्रतीक को हम जैसे होता है ना, बिंब और प्रतीक, तो प्रतीक होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिंबल, या हम इसे कह सकते हैं थ्रो टुगेदर, एक साथ दो चीजों को फेंकना। जैसे कि रंगों में भी प्रतीक होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लाल रंग खतरे का प्रतीक, और सफेद रंग शांति का, पवित्रता का प्रतीक, और जो काला रंग है वो दुख का प्रतीक। तो हम जैसे दिन है, हम उसको सुख का प्रतीक लगाते हैं, सूरज का उगना, और जो सूरज का डूबना हम दुख का प्रतीक लगा लेते हैं। अंधेरे को हम दुख मान लेते हैं, सूरज का उगता है, सुबह होती है, तो हम उसको एक नई शुरुआत और सुख की प्राप्ति हम उसे मान लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये सिर्फ प्रतीक है, सिंबल है। यानी कोई एक चीज से दूसरी भावना जब प्रकट हो जाती है, एक चीज से चीज कोई है लेकिन भावना कोई और प्रकट होती है। तो यहाँ पर घी और छाछ ये क्या है, शब्द प्रतीकात्मक है। घी किसका प्रतीक है? कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है, कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। लेकिन जो छाछ है, छाछ किसका प्रतीक है? यहाँ पर दुनियादारी का जो मोह है, संसार का जो प्यार है, संसार की जो सांसारिक सुख है, ये उसका है। तो जो परमात्मा की, कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वो घी के समान है, और जो सांसारिक आनंद है वो छाछ के समान है। तो ये प्रतीक शब्द हुए। दूध की मथनियां छोई में अन्योक्ति अलंकार है। अब देखिए बेटा, दूध की मथनियां, ये एक लाइन यहाँ पे आई है कि भी मैं आपको पूरी लाइन बेटा ऊपर दिखा देती हूँ, बस एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि जब लाइन आंखों के सामने होती है तो थोड़ा सा समझ में भी हमें ज्यादा अच्छे से आता है। 1 सेकेंड, ये आ गई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से पिलोई। तो यहाँ पे क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है।
अन्योक्ति अलंकार है, जैसे अगर कुछ बहुत सिंपल भाषा में कहूं कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ठीक है। अन्योक्ति मतलब कि बात आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप कह कुछ और रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कि मैंने क्या किया है, दूध की मथनियां यानी कि जो मथनी क्या होती है बेटा, जिससे हम मथते हैं, जिसको दही से मथा जाता है, मधानी, ठीक है। कि जो मधानी है मैंने उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। तो अब इसका मतलब क्या है वैसे? अन्य उक्ति। अब इसका ये तो मतलब नहीं है कि मीरा तो ये कह रही है कि जी मैंने तो दूध बना लिया, अब मैं तो घी खाऊंगी, मैं छाछ में फेंक के आऊंगी। इसका ये मतलब तो नहीं है बेटा इस लाइन का। बेशक दिखने में इसका यही मतलब है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब ये नहीं है। ये अन्योक्ति अलंकार है, यानी कि बात कुछ कही गई है और इस बात के माध्यम से कोई और बात समझाने की कोशिश की गई है। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बुलोई, मतलब कि जो कृष्ण के साथ मेरा प्रेम है, मैंने बड़े उसको चाव से उसको मथा है, बड़े चाव से मैंने प्रेम किया है। और अब क्या हो गया, वो प्रेम इतना परिपक्व हो गया है कि उस दूध से मक्खन अलग आ गया, ठीक है, और जो छाछ है वो अलग हो गई है। यानी कि अब मैं सिर्फ दूध जो है मक्खन का प्रयोग करूंगी, मैं घी का प्रयोग करूंगी, मुझे छाछ से यानी कि संसार के प्रेम से मुझे अब कुछ नहीं लेना, संसार के सुख से मुझे कुछ नहीं लेना, ठीक है बेटा। तो ये आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तीसरा प्रश्न है आपका, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन। और विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, ठीक है। और ये कर लेते हैं बेटा इसको, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार और आसान क्वेश्चन है बेटा। इसके बिल्कुल पेशेंस के साथ ध्यान से पढ़िए आप। कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है बेटा कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको टेंशन हो कि आपके पास बुक नहीं है। सब कुछ आपके सामने हम दिखा रहे हैं, सब कुछ है। तो देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे। मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था। वो राज परिवार से संबंध रखती थी बेटा, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए अपने एक शाही खानदान को, परिवार को त्याग दिया था। इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा को सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। अनन्य भक्ति जिस जैसा कोई और है ही नहीं। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी प्रकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। इसी कारण उन्हें लोग बावरी कहते थे। देखिए बेटा, एक्चुअल में वो अच्छे घराने से थी, राजपूत घराने से थी, और खानदान उनका बड़ा अच्छा था, राजपूत घराने से थी, राजाओं के परिवार से थी। लेकिन कृष्ण भक्ति में खोकर जानते उन्होंने क्या किया? गुरु रविदास जी जो हैं वो उनके गुरु हुआ करते थे, जो कि वो उस समय कहते थे कि वो नीची जाति के हैं। तो मीरा उनके पास बैठती थी क्योंकि वे उन्हें राम नाम की बात बताते थी। वे बताते थे कि वो कैसे जो है सही परमात्मा तक कैसे मतलब मिला जा चुका है, ठीक है। तो अब लोगों को इसीलिए उनको पागल लगती थी कि अपना खानदान छोड़ के इतना बड़ा और कहाँ संतों में भिकमंगों के पास पड़ी रहती है, और वो इनको जिन लोगों को हम अपनी चौखट पे नहीं चढ़ने देते, मीरा उनके घर में घुस घुस के सत्संग कर रही है। मतलब इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये तो बावरी मतलब पागल। बावरी क्या होता है? पागल। ये तो पागल हो चुकी है। और अगला है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन कि विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। जो राणा थे ये उसके परिवार के, उन्होंने विष का प्याला उन्हें भेज दिया था और मीरा ने उसे पी लिया, और पीकर भी वो हंसी। यानी कि उसे जहर पीकर उसे तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उसको ये कहा गया था एक्चुअल में कि ये तुम्हारे कृष्ण का प्रसाद है। तो उसने बड़ी ही श्रद्धा के साथ उस विष को धारण किया, उसको विष का पान किया, पान किया विष का। लेकिन वह विष उनके लिए अमृत का काम कर गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण पर उनकी अटूट आस्था थी और कृष्ण ने भी उनकी इज्जत रखी। जो विष का प्याला था वो विष ना होकर उसने तो उसे अमृत जैसा सुख दे दिया, और मीरा वो प्याला पी के खुश हो गई। हंसी मतलब खुश हुई, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। और आपको बता दूं, एक बार उसी राणा ने क्या किया था, मीरा के लिए जो कोबरा होता है ना बेटा, नाग, उसको पैक करके एक उसमें डब्बे में वो उसको भेज दिया था कि भाई ये 9 लखा हार है गिफ्ट में, कि भाई ये राजा मतलब महारानी है, तो भी आप उसको पहनो, कि भी ये राजा के द्वारा भेजा गया है।
और जब वो खुलती हैं तो ऐसा कहा जाता है, बेटा ये किंवदंती है, अभी कितना सच है कितना नहीं ये तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये किंवदंती है कि भाई हाँ ऐसा हुआ था। तो वो कहते हैं कि वो सचमुच में जो नाग था, वो जो कोबरा था, वो नौलखा बन गया था, नौलखा हार बन गया था। ठीक है बेटा, तो आगे है आपका, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि मीरा की भक्ति कृष्ण के कारण उनके पति परेशान रहते थे, उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेज दिया। मीरा ने उसे हंसते हुए पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर भी मीरा पर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग किया गया है कि वे कुछ भी क्यों ना कहें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। और बेटा ये एक सच्चाई है। ठीक है, अगर हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो परमात्मा हमारा कभी भी बुरा नहीं करता। 5वां क्वेश्चन है बेटा, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा, मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। उसको बड़ी तकलीफ होती है कि मोह माया में फंसे हुए हैं और जीवन का असली जो सार तत्व है उसे नहीं देख पा रहे। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या है, मतलब चाहे आपको सुख मिल जाए चाहे आपको दुख मिल जाए, और ये सब क्या है, मिथ्या है, झूठ है, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है, उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, और इसी कारण वह जगत को देखकर रोती है। उन्हें लगता है कि भाई ये लोगों को तो पता ही नहीं कि असली कहानी है क्या। ठीक है बेटा, और मैं चाहती हूँ कि थोड़े से मैं आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ ये आसपास की जो प्रश्न है, कि कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये हम सिर्फ अंदाजा लगाएंगे बेटा, ये आपने लिखने नहीं है और याद भी नहीं करने, बस इनको अंडरस्टैंड करना है। प्रेम प्राप्ति की राहें आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहन करना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे, समाज के लोगों ने भी उस पर टीका टिप्पणी की होगी, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। इस तरह मीरा को प्रेम प्राप्ति से विरक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया होगा। ठीक है बेटा, और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, कि लोक लाज खो देने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खो देने का मतलब कि लोगों की परवाह ना कर देनी, ठीक है, नहीं करनी। लोक लाज खोने का अभिप्राय परिवार की मर्यादा खोने से है। लोक लाज खोने सा कि परिवार की मर्यादा ही खो दी। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात करते हैं। देखिए बेटा, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। लड़के हैं वो बिना बताए घर से चले जाते हैं और कई बार तो रात को घुसते हैं, और अगर ये लड़कियां ऐसा कर दें एक दिन भी, तो क्या समझा जाएगा कि लड़की तो भाग गई किसी के साथ। ये हमारी सोच है, ये समाज की सोच है। समाज क्या कहता है कि भाई लड़के जा सकते हैं बिना बताए, वो रात को आ सकते हैं, लेकिन लड़कियां पड़ोस में भी जाएंगी तो पूछ के जाएंगी। तो ये एक परंपरा है कि लड़कियां बिना पूछे कहीं नहीं जाएंगी, लड़के जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो हम क्या कहेंगे कि तो इतनी बेशर्म है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है, कब आती है, क्या करती है, और उसकी बातें बनना समाज में शुरू हो जाएंगी। तो मीरा का विवाह एक राजपुताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहां महिलाओं को अनेकों प्रथाओं का पालन करना है, जैसे पर्दा प्रथा है, ठीक है, मतलब घूंघट निकालने का, पर पुरुषों के सामने नहीं आना, और मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना। तो अब क्या था कि भाई जैसे कि वो जो दूसरी औरतें थी वो पर्दा प्रथा का पालन करती थी, पर पुरुषों के सामने नहीं आती थी, मंदिरों में जाती थी तो तरीके से जाती होंगी, लेकिन मीरा तो भजन कीर्तन में शामिल होती थी। इस प्रकार अनेक बातों की मनाही थी औरतों को। तो मीरा ने परिवार की इन सारी झूठी मर्यादाओं को की परवाह ना की और कृष्ण की भक्ति में सत्संग, भजन, साधु के साथ उठना बैठना सभी निर्भय पूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात की गई होगी, कि लोक लाज जो दुनिया की जो शर्म है उसे भूल जाना या भुला देना। तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा के प्रभु तो अविनाशी है, यानी कि जिनका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा अमर रहते हैं। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं, यानी कि आडंबर रहित भक्ति से परमात्मा सहज ही मिल जाते हैं। और यहाँ पर चौथा और लास्ट प्रश्न है बेटा, कि लोग कहे मीरा भई बावरी, न्याय कहे कुलनासी। न्याय तो होता है परिवार,
लोग कहते कि मीरा पागल होगी, और जो न्याय थे मतलब जो उसके खानदानी लोग हैं वो कहते कि इसने कुल का नाश करने वाली है। तो समाज के लोग सांसारिक मोह माया की वास्तविकता को वास्तविक मानते हैं। उनके लिए धन संपत्ति जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती हैं, और मीरा का इन सब संसारिक सुखों का त्याग करना उसके अनुसार उसे बावली की संज्ञा में ला खड़ा करता है, कि जहां लोग एक तरफ मोह माया में फंसे हैं, वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, और ये सारी चीजें होते हुए भी सबका त्याग करके किसी और ही चक्रों में घूम रही है, तो इसीलिए उसको बावली कहते हैं, पागल कहते हैं। इसकी विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संगत के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। अतः वह मीरा के इन कृत्यों को कुल का नाश करने वाली मानते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है बेटा, तो आपने सिर्फ अभ्यास के प्रश्न ही याद भी करने और लिखने हैं, इन्हें सिर्फ आपने एक बार सुनना है, समझना है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। एक आपसे इतनी जरूर गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखते हो बेटा तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखा करो कि वीडियो आपको अच्छा लगा या आपको समझ में आया, और अगर नहीं समझ आया तो क्या नहीं आया। यकीनन आपको आपकी जो समस्या है उसका हल मैं आपको जरूर दूंगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।